स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लंदन फोर्सेस को, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को। हमने देखा था लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, ठीक है। और ये कौन सी फोर्सेस होती हैं, इनको रिफर्ड लंदन ने इनको डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये किन में एग्जिस्ट करती हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और ये हमने देखा था कि फॉर एन इंस्टेंट किसी एक एटम में डेवलप होती है, पोल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो पोल्स जो है जो बहुत जल्दी वैनिश हो जाते हैं, लेकिन वैनिश होने से पहले क्या करते हैं, दूसरे किसी एटम में इंड्यूस कर देते हैं डायपोल, ठीक है। इसी वजह से हम इनको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। और यही है जिनकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या किस हीलियम को या नाइट्रोजन को जो है वो हम लिक्विफाई कर सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन नॉन पोलर हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जी फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं लंदन फोर्सेस को। तो इसमें हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे जी जो पहला हमारे पास यहाँ पे फैक्टर होगा ये है साइज, ठीक है। साइज किस चीज का, साइज ऑफ मॉलिक्यूल या साइज ऑफ एटम भी हम कह सकते हैं, ठीक है। वो एटम या वो मॉलिक्यूल जो कि लंदन फोर्सेस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा वाला एटम आ जाता है, या हम देखते हैं जी कौन से वाले इसमें जो है वो क्या फैक्टर होता है। इसमें हम देखते हैं कि जी हेलोजेंस की हम मिसाल लेंगे इसमें, ठीक है, हेलोजेंस। और हेलोजेंस कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम हेलोजेंस कहते हैं। इनका हम नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले होता है फ्लोरीन, देन होता है क्लोरीन, देन होता है ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। और इनकी हम बात करेंगे, एस्टेटीन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं डायटोमिक फॉर्म में, F2 यानी कि दो एटम्स मिला के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसके आगे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जी ये क्या होते हैं, फ्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में है, क्लोरीन हमारे पास गैस फॉर्म में है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। इसकी फिजिकल स्टेट में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये किस वजह से है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनमें ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। ये इसकी हम एक्सप्लेनेशन इसी तरह दे सकते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें और हम देखें कि लंदन फोर्सेस इनमें कितनी स्ट्रांग हैं कितनी वीक हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन का एटम है, हम ऐसे करते हैं फ्लोरीन का एटम बना लेते हैं। ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस आया और ये हमारे पास ये फ्लोरीन का एटम आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आयोडीन की बात करें कि डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं, ये टॉप टू बॉटम जाएं, तो हमारे पास साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि देखिए फ्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म है, डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, तभी तो ये गैशियस फॉर्म पे रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आयोडीन की बात करें तो ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर रही है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी हाई होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जी बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए मैं बी और पी लिख रही हूँ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी क्या कर रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी इन सब चीज़ों की रीज़न जो है वो हमारे पास लंदन फोर्सेस में ही एग्जिस्ट करती है। किस वजह से, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डेफिनेटली क्या एग्जिस्ट करेगा, लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज कर रहा है। चलें हम आयोडीन बनाते हैं, हमने फ्लोरीन का एटम बनाया, अब हम आयोडीन का बनाते हैं कि ये हमारे पास बड़ा सा एटम आ गया किस चीज़ का, आयोडीन का, ठीक है। डेफिनेटली अगर फ्लोरीन का एक और एटम भी लें इसके साथ तो वो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल भी एक छोटा ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और अगर आयोडीन का मॉलिक्यूल देखें तो मॉलिक्यूल इसका बड़ा सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि अब क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कौन सी कितनी डिस्पर्शन फोर्सेस किस में कितनी एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रेंथ क्या होती है। तो हम देख लेते हैं कि जी अगर हम बात करें फ्लोरीन की, जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और आयोडीन के भी आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। होता क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें क्या होती है, ये जो है वो न्यूक्लियस का होल्ड जो है उनके करीब करीब है, साइज छोटा है, तो इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होल्ड, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें आयोडीन के मॉलिक्यूल की, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, फ्लोरीन का एटम था, और ये आयोडीन का एटम था। हम एटम की बात करें, लेकिन हम क्योंकि कह रहे हैं कि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनका मॉलिक्यूल भी रिस्पेक्टिवली बड़ा ही होगा, ठीक है। आयोडीन का और फ्लोरीन का छोटा होगा, ठीक है। आयोडीन में बात करें तो हम देखते हैं कि जी लेस न्यूक्लियर होल्ड होगा, ठीक है। या चलिए हम लिख देते हैं वीक न्यूक्लियर होल्ड, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे वीक न्यूक्लियर होल्ड, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि एटम्स जो किन किन एटम्स पे, सॉरी किन इलेक्ट्रॉन्स पे है, और ये है ऑन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर भी हम ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ से दूर है, ठीक है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो हम कहते हैं कि जी वीक होगा, न्यूक्लियस का इतना होल्ड इन पर नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आराम से डिस्टॉर्शन शो कर सकते हैं, एक तरफ जमा हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो जमघटा जो होगा हम उसको क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, ठीक है। तो एक तरफ कंसंट्रेट कर सकता है और हमारे पास पोल्स बन सकते हैं। तो इस तरह से आयोडीन में हम कहते हैं कि जी इजी होता है कि जी पोल्स बने, लेकिन हम फ्लोरीन में देखें तो न्यूक्लियस का होल्ड है, वो इनको सबको एक जगह जमा नहीं होने देगा, वो कोशिश करेगा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहे, इक्वल रहे पूरे ऑर्बिट में, ठीक है, पूरा ऑर्बिट में। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कहा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से करता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनमें जो है वो हम देखते हैं कि जी ये क्या करते हैं, ये जो है इनमें जो है वो मोर प्रोमिनेंट होती है क्या चीज़, लंदन फोर्सेस, ठीक है, मोर प्रोमिनेंट। जिसमें मोर प्रोमिनेंट होंगी या फिर हम कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्सेस होंगी, उससे क्या होगा, वो हम देख रहे हैं कि जी इसी वजह से आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। बेशक ये वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, लेकिन वीकेस्ट में भी किसी में स्ट्रॉन्ग होंगी, किसी में वीक होंगी, ठीक है। तो ये आयोडीन में स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारे पास एक और यहाँ पे ये जो फैक्टर होता है वो कौन सा फैक्टर होता है, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, ये हमारे पास होता है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, APLITY, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी होती है किसी एक मॉलिक्यूल की एक एबिलिटी होती है कि वो कि वो कितना एक तो डिस्टॉर्ट हो सकता है, और वो उसको डिस्टॉर्ट करना कितना इजी होता है, ठीक है। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज हो जाए। अब पोलराइज क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। जिस तरह से ये एक न्यूक्लियस है, सॉरी यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, ये पोलराइज हो गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेट कर गए, ठीक है, और न्यूक्लियस उस तरफ को हो गया, तो ये क्या हो गया है, ये पोलराइज हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया है, ये पोलराइज कर गया है, ठीक है। तो इस पोलराइज होने की यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल किस हद तक पोलराइज हो सकता है और कितने आसानी से या कितने मुश्किल से वो पोलराइज होता है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी को भी हमने जिस तरह से साइज को देखा तो उसी से लिंक करके ये होगा कि जो इसका ऊपर न्यूक्लियर होल्ड ज्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो इजीली पोलराइज होगा, ठीक है। और हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी जिसकी मोर होगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसको हम कहते हैं कि वो जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है वो शो करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लंदन फोर्सेस जो है वो शो करेगा, ठीक है, जिस तरह आयोडीन जिस तरह से आ गया, ठीक है। तो साइज और पोलराइजेबिलिटी हमारे पास लिंक करके आ गए, और इसकी वजह से हमें पता चला कि फ्लोरीन और जो है वो गैशियस फॉर्म में, आयोडीन जो है नीचे आए तो आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड, नंबर एन ओ लिखेंगे नंबर के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्या बनाने के लिए, लंदन फोर्सेस बनाने के लिए, ठीक है। इसमें हम देख लेंगे एग्जाम्पल देखेंगे हम अल्केन्स की, ठीक है। अब अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, ये भी चले हम लिख देते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें कार्बन टू कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अब कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, लॉन्ग चेन्स होती हैं, ठीक है। और कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए अगर इसने कार्बन दूसरे कार्बन से अगर बॉन्ड ही बनाया हुआ तो उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए होते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये जिस तरह से फर्ज करें एक 4 कार्बन पे मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल आ गया, और ये किस चीज़ का मॉलिक्यूल है, ये जो है वो अल्केन है, सैचुरेटेड है, ठीक है। और इसको हम कहेंगे ये आ गया, इसका हमने नाम होता है क्योंकि 4 है इसलिए हम इसको कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है, ये ब्यूटेन आ गया। तो इसी तरह हमारे पास स्टार्ट होते हैं, ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं मीथेन से, जिसमें कार्बन एक ही होता है, और जाते हैं और जो कार्बन 4 तक जाते हैं ना, जो इस तरह ब्यूटेन आ गया, तो ये हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इससे नीचे जाएं हम तो हम देखते हैं कि हमारे पास होते हैं C5 जिसको हम पेंटेन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन उसकी वजह से पेंटा तो पेंटेन, ठीक है। और उससे C16 तक जो हम जाएं अगर अल्केन्स देखें तो वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है।
और इससे ऑनवर्ड जाएं यानी कि C17 ऑनवर्ड जाएं हम, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं सॉलिड्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं सॉलिड्स। ठीक है, अब इसकी क्या रीजन है, देखें अगर हमारे पास ब्यूटेन मौजूद है, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करें कि एक और ब्यूटेन चलें, इसी ब्यूटेन को हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पर एक और ब्यूटेन आ गया। ठीक है, ऐसा करते हैं बीच की हम चीज़ें यहाँ से मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। ठीक है, अब अगर देखें तो कितनी लिंक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास जो फ्यू लिंक्स आ रहे हैं, यानी कि फ्यू हमारे पास एटम्स इन्वॉल्व हैं किस चीज़ में, हमारे पास लंदन फोर्सेस शो करने में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फर्ज करें, मैं यहाँ पर एक और इसके साथ जो है वो शामिल कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और कार्बन मौजूद है, यहाँ पे एक और कार्बन मौजूद है, तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्सेस जो है वो नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बनेंगे। ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होंगे तो फिर हमारे पास फोर्सेस भी ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ फोर्सेस जो एटम्स इन्वॉल्व इन फोर्सेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी और एज अ रिजल्ट हम गैशियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स हो जाते रहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है एक चीज ब्रांचिंग। ठीक है, अब ब्रांचिंग क्या होती है कि नंबर ऑफ एटम्स सॉरी नंबर ऑफ कार्बन जो है वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहता है, लेकिन क्या करते हैं कि वो थोड़ी अपनी शेप को बदल लेते हैं, या हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा उसका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे ये हमारे पास पेंटेन आ गया, हमने कहा था C5H12। ठीक है, C5H12। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा पेंटेन है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो सीधा सीधा जो जा रहा है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 72 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, सीधा सीधा जा रहा है, इसको हमने कहा एन पेंटेन। ठीक है, अब C5H12 ही है, लेकिन इसकी थोड़े से हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से आ जाता है। ये आ गया स्ट्रक्चर इसका। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, यानी कि है तो ये भी पेंटेन, ठीक है, लेकिन ये इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन। अब होता क्या है, ये जो नियोपेंटेन है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एन पेंटेन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और लेकिन मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम ही है। ठीक है, इसकी क्या रीजन है, इसकी भी वही रीजन आ जाएगी कि अगर हम इसको क्या करें, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकर आए और इसको कॉपी करके एक और इस जैसा मॉलिक्यूल ले आते हैं। ठीक है, और अगर इसके इसके अंदर अब हम देखें, इसके अंदर क्या चीज देखेंगे, हम इसके अंदर फोर्सेस देखेंगे, तो देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अंदर लंदन फोर्सेस इतनी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नियोपेंटेन को ऐसा करें कि इसकी हम इसको हम कॉपी करें, ठीक है, और इसका जैसा एक और मॉलिक्यूल से करीब आए और इनमें कितनी लंदन फोर्सेस हैं ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी है ये देखते हैं, 1 2 और ये 3। तो इसमें तो जस्ट 3 आ रही हैं और इसमें ज्यादा आ रही हैं, तो इसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन शोइंग लंदन फोर्सेस इन नियोपेंटेन इज स्मॉल। ठीक है, एज कंपेयर टू इन एन पेंटेन वेयर वी हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। ठीक है, या इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विच आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। ठीक है, तो इसकी वजह से ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें लेस होल्ड है तो ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से हमने देखा कि हमारे पास यानी कि ब्रांचिंग अगर हो तो लेस हमारे पास जो है वो होल्ड होगा, इसके अलावा लेस स्ट्रॉन्ग हमारे पास फोर्सेज आ जाएंगे लंदन फोर्सेज। अगर हमारे पास जो है वो मोर नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हों लंदन फोर्सेज शो करने में एक ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, तो वो भी हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आ जाएंगी, लंदन फोर्सेज आ जाएंगी विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल जो है, और अगर पोलराइजेबिलिटी हो तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी, जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की, और इसी तरह अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल लार्ज हो तो मोर प्रोमिनेंट हमारे पास लंदन फोर्सेज आ जाती हैं।